तो आज हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसके अंदर वो है मोलालिटी। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करते हैं। लास्ट जो मेरी वीडियो आई थी बेटा उसके अंदर हमने मोलारिटी के अंदर सारे के सारे जितने क्वेश्चन थे वो हमने किए थे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स पे। तो आज हम मोलालिटी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लिया जाता है। तो ये होता है WB/MB। इनटू में क्या होता है बेटा WA। अगर ये ग्राम में है देन इट इज मल्टीप्लाई बाई 1000। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है। तो देखो ऊपर आपको क्या क्या दे रखा है। इसने क्या रखा है कि 2.5 ग्राम आपका इथेनोइक एसिड है। दैट मीन्स इथेनोइक एसिड एक सोल्यूट हुआ। तो WB यहाँ बेटा आपका कितना हो गया 2.5 ग्राम। ठीक है। और किस में है 75। तो ये सॉल्वेंट है। तो इसका मास दे रखा है कितना है 75। बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। तो स्मॉल m यानी कि मोलारिटी इज इक्वल टू 2.5,000 अपन में कितना आएगा MB। तो जो इथेनोइक एसिड है इसका बेटा क्या निकालो मॉलिक्यूलर मास निकालो, मोलर मास। तो आएगा 60 ग्राम पर मोल और इनटू में यहाँ कितना आएगा 75। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका पड़ेगा जाके 0.556 मोल पर केजी, या इसके पीछे हम ऐसे भी लगा सकते हैं 566 स्मॉल m दैट इज द मोलल। तो इतनी मोलल का क्या होगा ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसमें ज़्यादा कोई हमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं। सीधी वैल्यू देनी थी, सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा इसमें हमें मोलालिटी निकालनी है 1 लीटर सॉल्यूशन की जो 93% H2SO4 कंटेन करके बैठा हुआ, यानी कि W/V। ध्यान से सुनना W/V। और डेंसिटी आपको गिवन है किसकी सॉल्यूशन की। मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता है WB/MB 1000/WA। WA का मतलब क्या मास ऑफ सॉल्वेंट। और आप यहाँ देख रहे हो कि मास ऑफ सॉल्वेंट कहीं भी गिवन नहीं है। दैट मीन्स हमें ये कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा। लेकिन जो पहले हमें दे रखा है पहले वो देखो गिवन क्या क्या है। तो यहाँ से गिवन जो चीज़ है वो मैं ले सकता हूँ क्या कि यहाँ मेरे को 93% क्या है H2SO4 ये गिवन है। कैसा है W/V से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 93 ग्राम H2SO4 जो कि प्रेजेंट है विच इज़ प्रेजेंट इन किसमें 100। अब देखो बाई V है तो बेटा यहाँ क्या लूँगा मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब 100 मिलीग्राम में कितना आपका प्रेजेंट है यहाँ पे 93 ग्राम। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक। 100 के अंदर कितना है आपका 93 ग्राम। इतना आपको लेके यहाँ पे गिवन है। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या 100 के लिए 93 मेरे को मिल गया। तो सबसे पहले आप क्या करो मास ऑफ क्या निकालो सॉल्वेंट। क्या निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ लगा रहा हूँ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ये मैं निकालने जा रहा हूँ। तो देखो कैसे निकालोगे मास ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है कि आप मोलर मास लो, है ना, किसका ऑब्वियस है ना, मोलर मास कह रहा हूँ। गिवन मास लेंगे हम किसका इसका सॉल्यूशन का जो हमें दे रखा है। अब वो सॉल्यूशन का मास कहाँ से आएगा क्योंकि आपको डेंसिटी और क्या दे रखी है वॉल्यूम दे रखी है। तो देखो यहाँ पे तो कैलकुलेशन ऑफ सॉल्वेंट। चलो उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन मास ऑफ सॉल्यूट और कैसे निकालना है पर लीटर। अभी तक हमारे पास जो है वो क्या है पर लीटर नहीं है 100 मिलीलीटर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन हैविंग कितना बेटा 93 ग्राम H2SO4। बोलो जो गिवन कंडीशन से पता चल रहा है। बट मेरा सॉल्यूशन तो बेटा कितना है 1000 मिलीलीटर का है ना। 1 लीटर का तो 1000 मिलीलीटर का हुआ। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 93/100 इंटू में क्या आ जाएगा 1000। तो ये आपका कितना आएगा 930 ग्राम पर लीटर। इतना है। इसका मतलब मेरे को यहाँ क्या मिल गई WB मिल गई। तो WB कितनी मिली ये मिला मेरे को। तो WB की जो वैल्यू कितनी है 930 ग्राम। ठीक है। तो सॉल्यूट का मिल गया मेरे को। अब सेकंड किसका निकालेंगे हम। देखो कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन ये निकालेंगे हम। तो क्या आ जाएगा देखो सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सब जानते हैं इस चीज़ को। डेंसिटी की वैल्यू क्या है बेटा, डेंसिटी आपको दे रखी है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर।
ग्राम पर मिलीलीटर, तो वॉल्यूम में मिलीलीटर में लेनी पड़ेगी तो 1000, तो ये कितना आया 181840 ग्राम। तो ये किसका सॉल्यूशन का क्या आ गया वेट। तो आपको किसका मिल गया बेटा यहाँ पे सॉल्यूट का, और यहाँ किसका मिल गया सॉल्यूशन का। तो जब आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट है वेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो क्या आप वेट ऑफ सॉल्वेंट है नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं यहाँ दिखा देता हूँ साइड में बेटा कैसे निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ WA, तो आप WA को फटाफट कहोगे भाई क्या करो सॉल्यूशन के वेट में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो आपके सॉल्यूट। तो ये कितना है 1840 माइनस कितना आएगा 9030, तो ये कितना आया 910 ग्राम। तो आपको क्या मिल गया WA आ गया WA। और जब WA आ जाती है तो फिर आपकी मोलारिटी निकालनी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये सेकेंड और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया वेट ऑफ किसका निकाला सॉल्वेंट का, और जो फोर्थ स्टेप है ये वाला इसमें मोलारिटी निकालते। तो इसमें क्या फॉर्मूला था WB इंटू क्या था 1000 अपॉन क्या है MB इंटू में कौन है WA। तो WB की वैल्यू आपको पता लग गई कितनी है 930 इंटू में क्या है 1000। मोलर मास आपको पता होगा कितना है मोलर मास इसके अंदर बोलो, जो यहाँ गिवन है मोलर मास 98 है H2SO4 का। WA ये कितना दे रखा है WA आपने अभी कैलकुलेट किया 910, तो जो आएगा वो आएगा 10.43, कितना आ जाएगा 10.43 मोलर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे मोलारिटी की। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है डेंसिटी दे रखी है 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की, और जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, और आपको क्या कहा है मोलारिटी निकालो इस सॉल्यूशन की। देखो पीछे वाले क्वेश्चन जैसा वहाँ W/V स्ट्रेंथ दे रखी थी, यहाँ आपको मोलारिटी दे रखी है। तो जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ करना अपने आपको क्या हिंट है देखो जरा ध्यान से। ये जो आपका है ना 2 मोलर इसको ओपन कर लो, इसका मतलब 2 मोल्स किसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज द एसिटिक एसिड इसके मोल्स विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, या आप कह सकते हो और 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो आप जानते हो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम में देन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो देखो यहाँ पे आपको WB/MB करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि NB ऑलरेडी गिवन है, तो आपको NB यहाँ दे रखा है ऑलरेडी कितना है 2 मोल्स, तो ये कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बार बार कह रहा हूँ कुछ कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि आपको मोल्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इजिली निकाल सकते हो मोल्स आपको गिवन है, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी WA की। तो अगर आप WA निकालना चाहते हो बेटा तो आपके पास क्या होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ क्या होना चाहिए सॉल्यूट। अभी दो कैसे निकालोगे, अगर ये निकल गया तो फिर तो फॉर्मूला निकला पड़ा है आपका है ना। तो कैसे निकालोगे मैं जस्ट हिंट दे देता हूँ आपको। क्या W सॉल्यूशन, अगर आपसे कहता है W सॉल्यूशन कैसे निकालोगे तो पहले तो ये निकालो कैसे निकलेगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज गिवन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज आल्सो गिवन 1 लीटर और 1000 तो 1000 मिलीलीटर लेंगे। ठीक है, सेकंड आपको क्या निकालना है यहाँ पे WB, तो WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NB इंटू मोलर मास ऑफ B। तो आपके पास NB है ही 2 है, मोलर मास आपको दे ही रखा है एसिटिक एसिड का, निकाल सकते हो आप एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना आता है 120 ग्राम। कितना लेके चलोगे आप 120 ग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन जब एसिटिक एसिड है तो वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 60 हो जाएगा, तो यहाँ 120 ग्राम लेके चलेंगे आप है ना। ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी दे रखी है ना आपको ग्राम पर मिलीलीटर, और मोलारिटी ऑफ किसकी निकालनी है सॉल्यूशन की, और कितना मोलर है वो हमारा 2 मोलर है, दैट मीन्स 2 इंटू 60, तो टोटल कितना आ जाएगा 120। भाई मोलर कितना है बेटा 2 और मोलर मास कितना है 60, तो कितना आ गया 120 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया। और ये भी आपको दे सकते हो डेंसिटी कितनी है कराई देता हूँ 0.2, वॉल्यूम कितनी है 1000 है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1020 ग्राम। अब तो कर लो सॉल्यूशन में मिल गया, इसका मिल गया, माइनस करो ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर निकल गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो वो W/V ना देखा इस बार इसने मोलर में दिया है, तो उसको आपको इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल सा है। तो देखो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका नॉर्मेलिटी का है। किसका है नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो हम सही टर्म मैक्सिमम कर चुके हैं, मोलारिटी कर चुके हैं, मोलारिटी कर चुके हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर चुका हूँ, नॉर्मेलिटी आ गई। फिर इनके रिलेशन के ऊपर आपस में एक जो न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप अपना फॉर्मूला लिखा करो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
क्या होता है, सब जानते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में क्या आएगी, वॉल्यूम। अगर मिलीलीटर में है बेटा तो मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, 1000। क्लियर हुआ, यही हुआ, क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, चलो अब बात आ जाती है, इसको और ओपन किया जा सकता है क्या, कि यहाँ पे आपको डब्ल्यू बी अपॉन में क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मास ई बी इंटू में वॉल्यूम, किस में वॉल्यूम, मिलीलीटर में, देन मल्टीप्लाई बाई 1000, यही आ सकता है आपका। तो आपका दो काम हो गया, तो डब्ल्यू बी निकालना जो कि ऑलरेडी गिवन है, ई भी निकालना आपको यहाँ जरूरी है, वॉल्यूम भी आपको गिवन है। तो देखो डब्ल्यू बी ऑलरेडी गिवन 0.49 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। जो आपके पास नहीं है वो क्या है, ई बी। तो ई बी आप किसी एसिड के निकाल रहे हो, है ना। तो बताया था क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा, कौन सा मास बेटा, मोलर मास। तो यहाँ आ जाएगा मोलर मास। एसिड है तो उसकी किससे डिवाइड कर दो, इसकी बेसिसिटी से, किससे डिवाइड कर दो, बेसिसिटी। तो मोलर मास कितना आ गया, 98। बेसिसिटी मतलब कितने एच को छोड़ सकता है, तो कितने को छोड़ सकता है, 2 को। तो कितना आ गया, 49। ये आ गया ग्राम पर इक्विवेलेंट। जैसे ग्राम पर मोल होता था तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ये आ गया। बस आप वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से कौन आ जाएगा, N इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। इस फॉर्मूले को देखो जरा ध्यान से, डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी कितना है बेटा, 0.49। वॉल्यूम कितनी है, यहाँ 1000 है, मिलीलीटर में लेंगे तो यहाँ 1000 अपॉन में ई बी कितना आ रहा है, 49 इंटू में वॉल्यूम कितनी आएगी, 100। ये ले लिया हमने यहाँ पे। तो सारी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.1 क्या, इक्विवेलेंट पर लीटर। यह मैंने बताया था 0.1 नॉर्मल, क्या लिख देंगे, 0.1 नॉर्मल। तो ये आपका यहाँ सोल्यूशन होगा। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू बी ऑलरेडी आपने यहाँ पे पता ही है, वॉल्यूम पता ही है, आपको ई बी निकालना था बस। तो ई बी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मोलर मास अपॉन क्या आएगी, बेसिसिटी। अगर एसिड बेस होता तो क्या आ जाता बेटा, मोलर मास अपॉन एसिडिटी आ जाता। ठीक है, अब इनके आपस के अंदर रिलेशन के बारे में हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत सारी मतलब सारी की सारी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मोलारिटी भी करनी है, मोल फ्रैक्शन भी करना है, मोलारिटी भी करनी है, नॉर्मेलिटी भी करनी है के आई की। अगर डेंसिटी है आपको कितनी दे रखी है, 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, और कितने की, 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ किसकी, फॉर मोलारिटी। ये कितनी आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो जनरल टर्म है उसको ओपन कर लेता हूँ। 20% आपको के आई दे रखा है, कैसे दे रखा है, ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो आप यहाँ पे साफ साफ कह सकते हो कि 20 ग्राम क्या है, के आई, विच इज़ प्रेजेंट इन किस में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बात आपकी यहाँ क्लियर हो रही है कि 20 ग्राम के आई आपको लेके चलना है 100 ग्राम में। ठीक है, तो मेरे पास तो सब कुछ गिवन है। क्या क्या गिवन है मेरे को यहाँ पे, इससे मिल गया डब्ल्यू बी कितना है, 20 ग्राम। फिर मेरे को मिल गया यहाँ सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी ये सब कुछ है वो बाद में यूज़ करेंगे क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ऐसा सच है नहीं। तो देखो मोलरिटी की क्या होगी आपका फॉर्मूला, डब्ल्यू बी इंटू में क्या आएगा बेटा, 1000 अपॉन में कौन आएगा, डब्ल्यू ए इंटू में ग्राम में ना, तो इसको एम बी ले लो ताकि कन्फ्यूज ना हो। ये एम बी इंटू में क्या आएगा, डब्ल्यू ए। अब देखो फटाफट निकाल रहा हूँ मैं क्योंकि ऑलरेडी हमें आती हैं चीज़ें, तो मैं यहाँ फटाफट करने जा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ प्रॉब्लम ना आए। तो देखो क्या आएगा वैल्यू जब लेके चलोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू बी आपको पता है कितनी है, डब्ल्यू बी बोलो फटाफट, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 20 इंटू में कौन आएगा, 1000 मोलर मास ऑफ के आई। पोटेशियम का आप जानते हो 39, ठीक है, पोटेशियम का कितना होगा 39 और आयोडीन का कितना होगा 127, तो ये हो गया 166। डब्ल्यू ए अब मैं फटाफट बताता हूँ, डब्ल्यू ए कैसे आएगा, सोल्यूशन का मास 100, सोल्यूट का मास 20, तो 100 माइनस 20 तो कितना आ गया आपका 80। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 80, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, 1000 हो गया। तो यहाँ स्मॉल एम की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आएगी, मोलालिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 मोलल। तो ये आपका आ गया पहले का आंसर। अब हम लेके चलते हैं सेकंड वाले का मतलब बी पार्ट। तो जिसमें हमने क्या कैलकुलेट करना था बेटा, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। मोल फ्रैक्शन के आई का मतलब एक्स बी को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो एक्स बी क्या आएगा, एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन में कौन आएगा, एन ए प्लस कौन आ जाएगा, एन बी, यही होगा। तो देखो अब यहाँ पे एन बी कैसे निकालेंगे, तो एन बी कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास,
और Na ये कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ जाएगा। तो गिवन मास कितना है यहाँ पे देखो 20 है ना, अपॉन में मोलर मास कितना है 166। WA इसका आप निकाल चुके हो कितना है 80, तो यहाँ आ गया 80। तो ऑब्वियस से वाटर में बना होगा तो कितना आ जाएगा 80/18 ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ रही है आपकी 0 पॉइंट कितनी आ रही है 12। तो यहाँ से XB की वैल्यू कितनी आएगी 0.12। तो यहाँ 0.12 ये आ जाएगा 0.12। Na 80 को 18 से डिवाइड करते हैं, 80 को 18 से डिवाइड करते हैं तो ये आती है नियर अबाउट 4.4 मोल, ये आ गया। तो इससे डिवाइड कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा 4.4 मोल, ये आ गया। तो यहाँ से XB की वैल्यू, तो यहाँ से XB की वैल्यू कितनी आने वाली है, डिवाइड कर दो दोनों को प्लस करके ये, तो ये आएगी 0.0263। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन भी यहाँ निकल गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे C, जिससे हमें क्या निकालना था, मोलारिटी को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, मोलारिटी यानी कि कैपिटल M को कैलकुलेट करना है। ये कैसे करेंगे, तो देखो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन में कौन आ जाएगा MB इंटू में कौन आएगा वॉल्यूम, किस में आएगी बेटा मिलीलीटर। वॉल्यूम किसकी है, सॉल्यूशन की। अब आपके पास सब कुछ है बस वॉल्यूम नहीं है ना, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है ना मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम उधर जाएगा तो ये आएगा नीचे। अच्छा उल्टा कर दिया, रिलेशन रिवर्स हो गया बेटा, सॉरी। यहाँ W सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ क्या आएगा सॉल्यूशन। तो W सॉल्यूशन कितना है 100, डेंसिटी कितनी है आपकी, देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थी 1.202, ये आपके पास यहाँ वैल्यू थी। ठीक है, तो वेट बाई डेंसिटी होगी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आ रही है 83.19 और क्या आएगी मिली लीटर आगे। तब आपके पास तो ये निकली पड़ी है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू, ये बताया फॉर्मूला क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन में कौन आएगा MB और इंटू में कौन आएगी B। तो WB कितनी है देखो 20, यहाँ कितना आएगा 1000, MB कितना है बेटा बोलो, MB ये रहा। तो MB कितना है 166 क्योंकि अभी भी KI है, और ये कितनी वॉल्यूम आ गई 83.19 ये आ गई वैल्यू। तो ये आपका टोटल जो वैल्यू निकाल के लाएगा यहाँ पे मोलरिटी जो आएगी वो आएगी 1.45 कैपिटल M, ये आ गया। और लास्ट जो आपकी है, लास्ट क्या है नॉर्मेलिटी है ना, जो आपकी D है। तो नॉर्मेलिटी के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था n फैक्टर इनटू में मोलरिटी, कि अगर आपको मोलरिटी पता है तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। n फैक्टर क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, KI है ना हमारा। तो KI के अंदर आप देखो, KI के अंदर कितना होता है कैटायन के ऊपर +1 चार्ज, इसका यहाँ क्या वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ आ जाएगी 1 इंटू 1.45। तो आंसर ये क्या आएगा 1.45 नॉर्मल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ ड्राइव किया हुआ था कि n इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू क्या होगा m। n फैक्टर क्या होता है, एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, सॉल्ट के लिए अगर आपके जैसे क्या यानी कंपाउंड है तो चार्ज ऑन कैटायन, तो 1 ही होता है कैटायन पे चार्ज, तो इसलिए यहाँ से मल्टीप्लाई। तो ये आपने सबकी सारी की सारी टर्म को कैलकुलेट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको 11th की एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आपको पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो कैसे, तो हमें यहाँ पे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप देखो आपके पास जो सोल्ट है वो कैसे टूटेगा, 11th हमने पढ़ा था एक्वस सोल्ट होगा हमारा ये Ca2S। तो ये कैसे टूटेगा बेटा, Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस प्लस S2 नेगेटिव इन एक्वस। तो इसकी सोल्युबिलिटी को अगर मैं S मानूँ, सोल्युबिलिटी को क्या मानूँ S, तो इसकी भी क्या होगी S और इसकी भी क्या होगी S। तो अगर मैं यहाँ लेता हूँ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या लेके चलता हूँ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों आयन की कंसंट्रेशन का क्या प्रोडक्ट लेंगे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा ये और S2 नेगेटिव, तो ये कौन आएगा S इंटू S, तो कितना आ जाएगा S²। तो KSP इज इक्वल टू क्या आएगा आपका S²। अब आपको मोलरिटी निकालनी है। तो बेटा सोल्युबिलिटी, जो आपकी सोल्युबिलिटी है, ये जो मैंने मानी ना, ये देखो S यहाँ क्या है आपकी सोल्युबिलिटी। तो याद रखना जो सोल्युबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ किस में लेके चलते हैं हम, मोलरिटी के टर्म में लेके चलते हैं। इसका अंदर S कहो या M कहो, बात एक ही है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ KSP इज इक्वल टू मोलरिटी और इसका क्या है स्क्वायर। आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी थी, इसका अंदर क्या कर दो KSP का स्क्वायर है, वहाँ जाके इसका क्या हो जाएगा बोलो
यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो इसके कितना आ जाएगा 1/2। तो के एस पी की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो कितनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻16 और इसकी क्या ले लो हाफ, तो ये आ जाएगा m, तो ये आ जाएगा 2.45 इंटू 10⁻⁻8 मोलर। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका 1/2 कर देना। हेलो डियर स्टूडेंट, तो बेटा जैसे इस वीडियो के अंदर अब इससे पहले स्टार्टिंग में आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी हैं, ठीक है ना, मोलालिटी पे या नॉर्मेलिटी पे, इन सब पे, तो उसी के बेस पे मैंने कुछ आपको यहाँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है जिसमें बार बार आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है और कंसंट्रेशन अलग अलग डिफरेंट वे जो मेथड्स हमने पढ़े हैं उसके ऊपर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको मास परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूशन की जिसमें 8 ग्राम ग्लूकोज है इन 162 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ जो सोल्यूट है वो ग्लूकोज है बेटा और जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है। तो मास परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज का मतलब W/W परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर कहता है कि सुक्रोज के कितने ग्राम हम 375 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करें जिसके कारण 2% बाई मास सॉल्यूशन हो जाए किसका बेटा सुक्रोज का। तो हमें सुक्रोज की अमाउंट निकालनी है, दैट मीन्स WB को कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलाइन सॉल्यूशन है आपका। तो सेलाइन सॉल्यूशन आपका किसका है KCl इन वाटर। वैसे सेलाइन सॉल्यूशन होता है किसका बेटा NaCl का, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, KCl इन वाटर है 1% m/v ये दे रखा आपको। तो मास बाई वॉल्यूम है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो इसमें कितने नंबर ऑफ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्या है KCl, n नहीं आएगा यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ n को, n यहाँ पे नहीं आने वाला। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं हम। तो यहाँ जो है आपका ओनली KCl है, यहाँ लिख देते हैं हम ओनली KCl के, और आपका क्या है Cl, KCl है ये, और यहाँ मैं ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, सेलाइन नहीं आएगा, जस्ट आप सॉल्यूशन लेके चलो। तो ये सॉल्यूशन KCl इन वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ KCl ये ले लो जिसमें वाटर है इतना है और KCl आपको निकालना है कितना रिक्वायर किया जाए कि 35 ml क्या हो जाए इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो जाए। तो कितना ग्राम KCl मैं रिक्वायर करूं कि इतनी कंसंट्रेशन का है और इतनी वॉल्यूम आपकी प्रिपेयर हो जाए। फिर कहता है जो मोलारिटी है 4.35 मोल्स के MnO4 की वो आपको निकालनी है कितने, जब इतने मोल्स किस में डिसॉल्व कर दिए 750 में। तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर तो कुछ है भी नहीं बेटा। नेक्स्ट जो फिफ्थ है उसमें मोलारिटी फिर निकालनी है। इस बार आपको ऊपर वाले में मोल्स आपने डाले थे, इसमें आपको ग्राम्स डालने हैं NaOH के, किसमें 1.5 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट में कहता है कि कितने ग्राम आपके NO3 के प्रेजेंट हैं 100 ml ऑफ 2.5 मोलर किसमें सॉल्यूशन। तो आपको मोलर सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, WB कैलकुलेट करना है, कहने मतलब यहाँ आपको वॉल्यूम निकालनी है, मोलरिटी गिवन है आपको, और कहता है रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 0.35 ग्राम ऑफ FeSO4। तो यहाँ पे आपको मोलरिटी दे रखी है, गिवन मास दे रखा है, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। 8th क्वेश्चन में आपको कहता है कि कितनी मिलीलीटर यानी कि वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, इतनी मोलरिटी का सॉल्यूशन आपको दे रखा है, और कहता है कि वो 500 ml में चेंज हो जाए, इतनी मोलरिटी है NO3 की, तो कितनी वॉल्यूम होगी। तो याद करो M1V1 = M2V2 हमने किया था, है ना, तो वही चीज यहाँ पे आप इसमें अप्लाई करोगे। फिर बात आती है आपका 9th क्वेश्चन। तो 9th के अंदर वही करना है कि सॉल्यूशन है जो 128 ग्राम मिथेनॉल को लेके बैठा हुआ है 180 के अंदर, तो मोल फ्रैक्शन निकालना। तो सिंपल सा बेटा ये तो सिंपल सा यहाँ पे आपको नंबर मोल्स निकालने, उनका रेशियो लेना है। देन कहता है मास ऑफ ग्लूकोज निकालना जो 150 ग्राम ऑफ वाटर में है, तो उसका फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है, सेम वही वैसे तरीका लगाना है इसके अंदर। What mass of water must be used to prepare the 55.5 gram CaCl dissolved in the if the mole fraction of CaCl in solution is 0. तो वो कहता है कितना मास ऑफ वाटर यहाँ यूज किया, यानी कि WA कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी निकालो और वहां से फिर आपको WA कैलकुलेट हो जाएगा। फिर कहता है मोलालिटी निकालनी है 46 ग्राम आपका मिथेनॉल है, कितने में 348 ग्राम में। तो सिंपल सा बेटा आपको यहाँ WB दे रखा है, WA दे रखा है, मोलालिटी निकालनी है, कैलकुलेट हो जाएगी। HNO3 का कितना मास आपको कैलकुलेट, कितना मास होगा, है ना, क्या होगा कि 200 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो 0.250 मोलर सॉल्यूशन बनाए, तो यानी कि WB कैलकुलेट करना है आपको। फिर कहता है इन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया N2 और H4, हाँ ठीक है, NH2CO NH2 होता है ना बेटा, तो ये N2H4CO कंबाइन कर दिया, ये 26% है बाई मास और उसकी डेंसिटी इतनी गिवन है, तो आपको मोलालिटी निकालनी है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, इस तरह का न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, तो वहां जाके एक बार आप इसको देख लेना। फिर कहता है फिर मोलारिटी निकालो, एक सॉल्यूशन है 39.7% H2SO4 बाई मास का, उसकी डेंसिटी इतनी गिवन है, तो बेटा इसमें वही लगा दोगे आप X% इंटू D इंटू 10 अपॉन में MB, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप यहाँ पे।
फिर नेक्स्ट क्या कहता है 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेन द 128 ग्राम ऑफ मिथेनॉल इन 108 ग्राम ऑफ वाटर। तो वही आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, डब्ल्यू बी दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है, डायरेक्ट अप्लाई करनी मोलरिटी निकल जाएगी। इसमें भी मोलरिटी निकालनी है मोलर सॉल्यूशन से, तो और जिसमें डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी और मोलरिटी की हेल्प से आप यहाँ डब्ल्यू ए निकालेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्वेश्चन होगा कैसे नहीं होगा, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हो वो क्या आएगा यहाँ पे, अगर आप लेके चलते हो 18th क्वेश्चन जो है, तो 18th क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें 17 है 18, एक मिनट रुको बेटा, 18 हाँ ये रहा। 18th कहता है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कमर्शियल कंसंट्रेटेड HF एसिड यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है अगर वो HF 55% बाय मास में लिया हो, यानी कि कोई बोतल है कमर्शियल कंसंट्रेटेड उस पर 55% HF बाय मास लिखा हुआ है, तो उससे उसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये न्यूमेरिकल से इनको सॉल्व करना इजी तरीके है, पहले लेकिन वीडियो देखनी जो इससे पहले वाली लेक्चर 4 वाली और लेक्चर 5 वाली दोनों मिलकर अगर वीडियो देखोगे और एक दो न्यूमेरिकल खुद ट्राई करोगे देन ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। और जरूर बताना मेरे को क्या आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है, कॉल जरूर किया करो, मैसेज जरूर किया करो, क्लियर हो रही है चीजें नहीं हो रही है, ताकि दोबारा कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि नहीं आया समझ में दोबारा कराओ तो फिर मैं दोबारा इस चीज को करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, और साथ साथ बार बार फिर कह रहा हूँ साथ साथ 11th को करते चलो, 11th को पढ़ते चलो। तो ये टॉपिक होने के बाद 11th का जो मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन है बेटा उसके न्यूमेरिकल अगेन 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 जाकर करने, खासकर एसिड और बेस के जब मिक्स किए जाते हैं।